बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेवन शरीफ के नवाही गांव में 2 महीने से ट्रांसफार्मर बंद होने की वजह से हैस्को वापडा के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे वकार अली मल्ला की ये रिपोर्ट। जो है वो उम्मेद अली खान कटोड़े हमारे गांव की बिजली जो है तकरीबन 2 महीने से काट दी गई है और SDO7 ने यहाँ से बिजली हमारी काट दी गई है। हमने 2-4 बार उसके बाद हम गए भी हैं, जितने गांव वाले हैं बिल्स भी लेके गए हैं। हमारे SDO साहब का कहना है कि आपके ऊपर जितना कर्जा है आप वो दे दें, और जिनके बिल जो पेड नहीं हुए हैं वो 30 साल से यहाँ से हिजरत करके सेवन शरीफ चले गए हैं, उनके घर मकामात वहाँ पे वो वहीं रहने लगे हैं। तो अभी उनके पास तो लाइट चल रही है, वो तो अपना बिल पे नहीं कर सकते, और दूसरे हमारे उनके बिल रह रहे हैं जो अभी इस दुनिया में ही नहीं है, 10-12 साल से गुजर चुके हैं, तो उनके बिल भी हम नहीं पेड कर सकते। बाकी जितने बिल हमारे पेड है, हमारा कहना ये है कि उन लोगों को बिजली दी जाए, जितने बिल हम भर रहे हैं उनको बिजली दी जाए। बाकी इनका ये कहना है कि आप कुंडा वगैरह लगाते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि भाई हमारे पास पूरी ज़िंदगी ये रहे। हम यही चाहते हैं कि बेशक आप केबल लगाओ, हमें नए मीटर्स दो, हमारी जो नई जनरेशन है हमारे को नए मीटर्स दो, हम बिल पे करेंगे, नहीं करें आप हमारी बिजली काट दें। मुतालबा, पहला मुतालबा और आखिरी मुतालबा तो ये है हमें बिजली दी जाए। उसके बावजूद उसके अलावा भी ये इतनी आबादी है, एक गांव नहीं है, एक गांव उम्मेद अली खान कटोड़ है, एक गांव बहराम कटोड़ है, एक अली नवाज बुर्दी है, एक रुस्तम रिंद है, यहाँ पे 4 गांव हैं। उन चारों गांवों को ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, बुनियादी कोई भी सहूलत नहीं दी गई। एक हॉस्पिटल दी है वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें भी दवाइयाँ नहीं आती, कोई बुनियादी सहूलत हमें नहीं दी गई है। हमें पानी चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें गैस चाहिए। हम इन बुनियादी सहूलतों से आखिर क्यों महरूम है? हमारा मुतालबा ये है कि हमारे बुनियादी सहूलतें हमें दी जाएं, और उसके अलावा आखिरी हमारा मुतालबा ये है कि हमें बिजली की सख्त ज़रूरत है। जैसे कि आप जानते हैं CM साहब ने कर्फ्यू लगाया हुआ है, हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते, और घरों में हम कैद हैं एक कैदी की तरह, मगर हमारा ऐसा कोई जुर्म नहीं है, हम घर में कैद ज़रूर हैं। हमारे पास बिजली नहीं है, हम गर्मी से मर रहे हैं, हमारे पास गर्म पानी नहीं है, ठंडा पानी नहीं है, हम गर्म पानी पूरा दिन पी रहे हैं। हमारे बच्चों की जो इशिया हैं वो ख़राब हो जाती हैं, दिन में 4 बार लाना पड़ता है। और उसके अलावा आप अपने CM साहब से हम ये पूछते हैं कि आपने कर्फ्यू तो लगाई है, आपने कभी ये पूछा कि इस गांव में कोई राशन मिला है, हमने कोई इमदादी कार्रवाई की है? यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे पास सिर्फ कर्फ्यू ही है और हम सिर्फ घर में कैदी हैं, बाकी कुछ भी नहीं मिला। रात को पूरी रात नींद नहीं आती, पूरी रात मच्छर हमें काटते हैं और पूरी रात हम जागे रहते हैं। एक तो बिजली नहीं है, ऊपर यहाँ पे आप शदीद गर्मी तो देख रहे हैं कितनी गर्मी है, तो हमारा जीना बहुत मुश्किल हो गया है। हमने बड़े मुश्किल से हमने भागी हो गए ये कदम उठाया है, ये लोग इकट्ठे किए हैं, हमने किसी मजबूरी में उठाया है। हम चल चल के उनके पास जा के हम थक गए हैं, उनके पास जा के हम ये भी कहते हैं कि चलो जिनके बिल रह रहे हैं हम किस्त के तौर पे करेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट का मुतालबा है कि आप किस्त करके पे करें, पर वो हमें बिजली देने को कभी भी तैयार नहीं है। ये जो गोठ रईस उम्मेद अली खान जे नाले ते आहे उन फर्ज़ंद आहियां। असां जेको तक जो एमएलए सरदार सिकंदर अली साहब, वो मुंहिंजो तमामु गारो दोस्त आहे। सो हिते ॻोठाणा हिन वक़्तु मूंखे इहो ई चवनि था त उन वक़्त ते इलेक्शन जे टाइम ते तो असांखे वेहण बि घर में न ॾिनो, वोट कराया आहिनि, खटायो आहे, हर वक़्तु पीपल्स पार्टी खे खटायो आहे। आख़िर एतिरे क़दुरु बि थियो आहे जो साईं मुराद अली शाह खां सरदार सिकंदर खे हिते ॻोठ में 50 वोट मथे थियो आहे। हाँ मुख्य ॻोठाणा जो हिते वेहण नथा, मुंहिंजे सरदार साहिब गुज़ारिश छा या बिजली बहाल कराए या मूंखे बंभन में को घर ॾे त मां उते लॾे अचे विया। हाँ मुख्य ते हिते वेहण में कोन नथा, मुंहिंजी इहा गुज़ारिश अथसि महिरबानी करे असांखे बिजली ॾे। जंहिं एतमाद ते ॻोठाणनि तव्हांखे वोट करे अॻिते MLA तौरु मोकिलियो आहे, उन एतमाद ते असां ते महिरबानी कयो। विलेज उम्मेद अली खान कटोर है, SDO के पास हम इससे हमारे गांव को बिजली काटे हुए 2 महीने हो गए। हम गए थे उसके बाद SDO के पास, भाई बिजली दो, बिजली काटने की कोई वजह, भाई बिजली काटने की वजह आपके जो बिल है वो पे नहीं है। ठीक है, आपकी बात सही है, बिल है जो हमारे वो पे नहीं है, लेकिन जो हमारे बिल पे हैं, जो गांव में रह रहे हैं उनके सबके बिल पे हैं। जिनके बिल पे नहीं है वो लोग ही नहीं है हमारे पास, वो रहते ही नहीं हमारे पास। बिल आप जो देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये सारे बिल हमारे पेड हैं, कोई भी बकाया जात इसमें नहीं है। हमारे जितने भी बिल हम आपको दिखा रहे हैं सारे ये बिल जो है पेड है। गाँव है विलेज उम्मेद अली खान कटवार, बहराम कटवार और मौलूम नेसा, तो 2 मन से हमारे बिजली काटे गए हैं, 2 महीने हुए हैं। हमने बाद SDO के ऑफिस दफ्तर गए हैं, ये सारे आदमी कितने बार गए हैं। हमने कहा तो हमारा क्या कसूर है? वो कहते हैं तो आपके बिल पे नहीं है। बिल उसका पे नहीं है जो 1994 जो फ्लड में वो यहाँ से 7 से गए हैं कराची, कोई गए हैं नवाब शाह को 7, और 2010 के फ्लड में वो यहाँ से गए हैं, वो तो पता नहीं कहाँ गए हैं।
कोई हब चौकी गए हैं, कोई कराची गए हैं, कोई सेवंत गए हैं। हाँ, वो कहते वो पेमेंट तो हम पेमेंट कहाँ से दें? उसके ऊपर तो किसी के ऊपर 50,000 है, किसी के ऊपर 2 लाख है, किसी 5 लाख है। हमारे पास आटा खाने के लिए वो हम कहाँ से पेमेंट करें? वो कहता है वो पेमेंट तो उसका वो तो पता नहीं कहाँ गई है। खुद इसने अनलीगल लाइन दी है, वापडा वालों ने पैसे लेकर करप्शन की वजह से किसी को लाइन दी है। पता नहीं कितने ट्यूबवेल चलते हैं, अनलीगल चलते हैं, गैर कानूनी चलते हैं। वो तो वापडा नहीं देखते हैं, वो पैसे मांगते हैं, उससे पैसे लेते हैं। सर इसको 2 महीने हो गए हैं, मसला और कोई भी नहीं है। हमारे कुछ ऐसे गांव के बंदे थे जो फ्लड की वजह से या किसी और वजह से यहाँ से हिजरत करके गए, वो नहीं है, उनके बिल पे नहीं हो सके और उनके बिल अभी तक हमारे विलेज के नाम से आते हैं और वापडा वाले बोलते हैं कि उनके बिल पे होने चाहिए, उसके बाद हम बिजली देंगे। अब उनके बिल तो हम पे नहीं कर सकते, हमारे जितने भी बिल हैं पे आप उनको तो बिजली देना, लेकिन ये बोल रहे हैं हम इकट्ठा बिजली देंगे जब सारे बिल पे होंगे। अब सारे बिल तो हम पे नहीं कर सकते, जितने भी हमारे हैं आपका कानून है, आपको बिजली देनी है हमें कि जितने बिल हमारे पे हैं। हम सीएम साहब को ये गुजारिश करेंगे कि आपने आर्डर दिया है स्टे एट होम का, अगर हम स्टे एट होम कर रहे हैं तो हम कोरोना से पहले गर्मी से मर जाते हैं, मच्छर से मर जाते हैं। हमारे पास बहुत मच्छर है, अगर हमें कोरोना नहीं होगा तो हमें डेंगू हो जाएगी, फिर भी हम मर जाएंगे। इसलिए हम गुजारिश करते हैं सीएम साहब को, अगर आपके इस ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे तो आपको हमें बिजली देनी होगी, वरना हम आपके ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे और हम घरों से बाहर निकलेंगे। स्टे एट होम ऑर्डर को हम तोड़ेंगे, लॉकडाउन को तोड़ के हम बाहर निकलेंगे मजबूरी से।